नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज चर्चा करेंगे 2.04 वोटर जो है करोड़ वोटर के नाम कटे हैं, लेकिन किसके वोटर कटे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक यूपी में वोटर्स की संख्या 13% से घटकर 13.39 करोड़ हो गई है, यानी फाइनल लिस्ट में 2.04 करोड़ नाम कटे हैं। 84 लाख नए नामों को भी जोड़ा गया है। आपको बता दें कि SIR से पहले अक्टूबर 2025 में यूपी में कुल 15.44 करोड़ वोटर्स थे। पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद यह आंकड़ा 12.55 करोड़ हो गया था। तब इसमें 2.89 करोड़ लोगों के नाम कटे थे। पहले ड्राफ्ट लिस्ट से जो नाम कटे थे उसमें 84 लाख नामों को फाइनल लिस्ट में जोड़ा गया। फिर भी 2.04 करोड़ नाम कटना राजनीतिक दलों के लिए सदमे से कम नहीं है। बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड लखनऊ में सबसे ज्यादा 9.14 लाख मतदाता कम हुए हैं। प्रयागराज 8.26 लाख, कानपुर नगर में 6.87 लाख वोटर्स और आगरा में 6.37 लाख, गाजियाबाद में 5.74 लाख मतदाता कम हुए हैं। जो प्रतिशत में है, जो लाखों में है। प्रतिशत के लिहाज से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की कैंट विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 34.18% वोट कम हुए हैं। संख्या के हिसाब से IT मंत्री सुनील शर्मा की साहिबाबाद विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 3,16,484 मतदाता कम हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सुनील शर्मा सबसे अधिक मतों से जीते थे। अब नई सूची में शर्मा सहित सभी की नींदें उड़ गई हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले ही आरोप वो लगा चुके हैं। फॉर्म 7 के जरिए योजनाबद्ध तरीके से पीढ़ी और मुसलमानों के वोट कटवाए जा रहे, ये आरोप उनका रहा। और उत्तर प्रदेश में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी दावा किया है कि हजारों वैध वोटर्स के नाम काटे गए हैं। उधर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने से भाजपा भी चिंता जता चुकी है। इन सभी आशंकाओं के बीच फाइनल लिस्ट आ गई है, तो क्या फाइनल लिस्ट सभी दलों को स्वीकार होगी और नई मतदाता सूची यूपी के सियासी गेम पर क्या प्रभाव डाल सकती है? जानेंगे इन सवालों के जवाब। पहले इस पर कुछ रिएक्शन है, वो आपको सुनवा देते हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी सूची ही अब अंतिम सूची होगी, इसी पर चुनाव होगा। और जहां तक रही बात सीमा हैदर के नाम की, तो ये चुनाव आयोग को देखना है कि किसका नाम जुड़ा है और किसका कटा है। देखिए, विपक्ष का तो हमेशा ये रोना रहा है। जब भी विपक्ष चुनाव आता है तो विपक्ष कभी चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ती है, कभी जो है EVM पे ठीकरा फोड़ती है। लेकिन निष्पक्ष चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। वो किसी सरकार के दबाव में काम नहीं करती और निष्पक्ष संस्था है और उसके चुनाव आयोग पे सभी को भरोसा होना चाहिए। लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है, जिसमें चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए हैं। बड़े पैमाने के ऊपर वोटर लिस्ट से ये नाम कटे हैं। चुनाव आयोग का काम है कि वोटर लिस्ट में लोगों के नाम जोड़े जाएं, लेकिन 2 करोड़ लोगों के नाम उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल विंग के रूप में काम कर रहा है। तो आरोप बीजेपी पर भी लग रहे हैं, चुनाव आयोग पर भी लग रहे हैं, लेकिन अगर सिलसिलेवार तरीके से देखिए तो किन सीटों पर कितने ज्यादा मात्रा में प्रतिशत कम हुआ है वोटर्स का, यानी वोटर्स की संख्या कम हुई है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन अब सवाल यह है कि इस पर जो विवाद हो रहा है उस विवाद को भी आप अलग से किनारा नहीं कर सकते उससे, क्योंकि कई सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम कटे हैं। क्योंकि और ये भी चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि 18% जो फॉर्म है वो रिटर्न आए नहीं है। और अब भी ये कहा जा रहा है कि अभी भी जो नाम नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ सकते हैं। तो विवाद किस बात का है? कांग्रेस का अपना आकलन है, वो बिहार को लेकर उत्तर प्रदेश में चाह रहे हैं कि बिहार में जैसा हुआ वैसा ना हो, इसलिए हम रिसर्च कर रहे हैं, सारी चीजें तमाम पैरामीटर्स देखकर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी या उस पर आगे वो रोड मैप तैयार करेंगे। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश उन्हीं से होगी। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरिफ हबीब साहब सपा से हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर HN उपाध्याय जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चंद्रमोहन चौबे जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। इतनी बड़ी मात्रा में जो है वोटर्स का कट जाना, ये बार बार चिंता जताई जा रही थी, लेकिन ये भी चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि 18 से ज्यादा 19% ही मान लीजिए ये फॉर्म्स रिटर्न ही नहीं आए हैं, मतलब वापस ही नहीं आए हैं भर के।
ये भी एक चिंता का विषय है कि आप सबने दावा किया कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो प्रभारी हैं वो तमाम जगहों पर घर घर जाकर बात कर रहे हैं, जो वोट कट रहे हैं, क्योंकि चिंता का सबब आपके लिए भी है, आपकी कई इंपॉर्टेंट सीट पर बड़ी तादाद में वोट कट गया है। चौबे जी। पारुल जी नमस्कार, आपको और आपके पैनल पे जुड़े सभी लोगों को और आपके सभी दर्शकों को। सबसे पहले जो है चुनाव आयोग को चुनाव आयोग की सराहना करना है कि उन्होंने सराहनीय काम किया है, क्योंकि चुनाव आयोग का दायित्व है हमारे लोकतंत्र में किस प्रकार से लोकतंत्र को जो हमारा चुनाव है उसको मजबूती करे, और उसके तहत उनको अधिकार है कि वो भारत में चुनाव कराएंगे। चुनाव में जो मतदाता सूची है उसमें जो है उसमें शुद्धिकरण करने का काम समय समय पर चुनाव आयोग करता रहा है, और इस बार भी जो है उन्होंने चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो या अन्य राज्यों में किया, और हमारे उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। हम जो है चुनाव आयोग के द्वारा किए गए उनके निष्पक्ष और सटीक और तर्क से पूर्ण जो कार्य हुआ है उसका जो है भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, और उनके उस निर्णय का भी स्वागत करती है कि किसी कारणवश अगर किसी का छूट गया है किसी कारणवश, तो वो अपना साक्ष्य या अपने जो है जो कागज है जो मांगे गए हैं वो देकर अपना नाम जुड़वा ले। इसमें दिक्कत क्या है कि अगर जो छूट गए हैं, सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है आरिफ साहब कि आप लोगों ने, सभी लोगों ने दावे किए कि हमारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पीडीए प्रहरी, क्या काम किया उन्होंने सर? 18 से 19% तो फॉर्म वापस ही नहीं आए हैं। 2 करोड़ वोटर बड़ी तादाद में अलग अलग सीटों से कट गए हैं। ये केवल नुकसान बीजेपी का नहीं है, आपका भी नुकसान है। आरिफ जी। जी देखिए, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए पारुल जी, चुनाव आयोग ने जो SIR को लेकर के आज से 5 महीना पहले घोषणा किया था कि हम उत्तर प्रदेश में SIR कराने जा रहे हैं, उस घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी ने यह कहा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कि हमारे पीडीए प्रहरी वोटों की रक्षा करेंगे, और निश्चित रूप से हमने PLA बना करके हर बूथों पर पात्र मतदाता को सूची से जोड़ने का काम किया। लेकिन चुनाव आयोग की विश्वसनीयता आज बाकी नहीं रह गई है। जिस तरह से पूर्व में महाराष्ट्र को लेकर के, हरियाणा को लेकर के देश के लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरा साक्ष्य के साथ उन्होंने ब्रीफिंग किया था, उस पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं। बाई इलेक्शन में जितने हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को कंप्लेन किया, एक का भी कंप्लायंस नहीं है। और अभी एक ट्वीट आया है बंगाल के चुनाव पर, चुनाव आयोग का 3 पश्चिम बंगाल में इस बार भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, फूटवा, जामीन रहित चुनाव। क्या चुनाव आयोग ने बंगाल में भी इस तरह, असम में भी इस तरह ट्वीट किया था? क्या हरियाणा में भी किया था? क्या महाराष्ट्र में भी किया था? राजस्थान में भी किया था? बंगाल को जिस तरह से टारगेट किया जाता है, जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र के रुझान आए हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, अब उत्तर प्रदेश में हम भी देखेंगे कि जो ड्राफ्ट रोल आया है, हम उस ड्राफ्ट रोल का बूथवार सत्यापन कराएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप शोर मचाते रहे कि हमारे पीडीए प्रहरी फील्ड पर तैनात हैं, जो लोग छूट गए हैं उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है, और आपको ये आरोप लगाने के लिए वजह मिल जाए कि वोटर्स कम हुए हैं, आपने मेहनत ही नहीं की। नहीं, देखिए ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है ना सर? नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमसे आपको क्योंकि आरोप लगाने के लिए वजह चाहिए थी, इसलिए अब आप मेरी बात तो सुन लीजिए। पारुल जी, हमसे ज्यादा तो मुख्यमंत्री जी चिल्ला रहे थे कि हमारे वोट कट रहे हैं, हमारे वोट कट रहे हैं, कई सभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी। फिर आप ही लोग चिल्ला रहे हैं कि धांधली है, बीजेपी की साठगांठ है चुनाव आयोग से। 2 आरोप एक जैसे कैसे हो सकते हैं एक ही शख्स के ऊपर अलग अलग? यही बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी
भ्रमित करने का काम करती है। अभी देखिए जिस तरह से चुनाव SIR के दौरान फॉर्म 7 का रैकेट चला पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो क्या था? चुनाव आयोग ने किसी के खिलाफ कार्रवाई किया, FIR किया, हम लोगों ने तो साक्ष्य दिया था। और जो एक इस वर्ग 18% वो फॉर्म वापस नहीं आए, उसके लिए कुछ प्रयास किया आप लोगों ने कि क्यों वापस नहीं आए, किसके वापस नहीं आए? निश्चित रूप से हमारे PDA प्रहरी, हमारे BLO के संपर्क में रह करके जितने पात्र मतदाता थे उनको बनाने का काम किया। मतलब मानते हैं ना कि 18% जो फॉर्म वापस नहीं आए ये पात्र नहीं थे? अब ये तो चुनाव आयोग बताए, हमने तो आपने तो आपके अकॉर्डिंग बकौल आपने कोशिश की, आपके PDA प्रहरियों ने कोशिश की, जितने पात्र मतदाता थे उनको उनका फॉर्म जमा भी करवाया, वो वोटर भी बन गए, राइट? अब आपका ये कहना है कि जो 18% फॉर्म वापस नहीं आए हैं वो पात्र नहीं है, जो पात्र है वो तो आप जुड़वा चुके हैं ना? कैसे आएंगे? अलीगढ़ में माता, कुछ बच्चे रोजी रोटी के सिलसिले से बाहर हैं कुछ लोग, और उनकी माता अपने बेटों का फॉर्म भर के लेके उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। कैसे मान लिया जाए कि SIR की प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगे? जबकि चुनाव आयोग ने खुद अपना नियम बनाया है कि कोई भी गार्जियन साइन करके फॉर्म जमा कर सकता है। हम अस्थायी रूप से तो किसी यहाँ के नागरिक हुए नहीं थे, ठीक है, हम तो काम रोजी रोटी के सिलसिले से बाहर रह रहे हैं, इंडिया के बाहर हमने उठाया। ठीक, अब इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। कहिए चौबे जी, इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद उपाध्याय जी आ रही हूँ। काम गलत कर रहा है। ठीक है उपाध्याय जी, गार्जियन या कोई भी रिश्तेदार अगर फॉर्म भर सकता है तो इस मामले में ऐसा अन्याय क्यों हुआ, और ऐसी तरह के मामले जिनकी वजह से 18% जो फॉर्म है वो वापस ही नहीं आए? पारुल जी देखिए, उपाध्याय जी आ रही हूँ, 1 मिनट जवाब ले लूं जरा, चंद्रमोहन चौबे जी से क्या बताएंगे वो इस पर? नहीं आप हमसे पूछ रही थी। आ रही हूँ सर, मैंने कहा उपाध्याय जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। जी कहिए चौबे जी। नहीं पारुल जी, आप अभी सुन रही होंगी समाजवादी के हमारे भाई को, वो सब कुछ बता रहे हैं कि हमारे जो है PDA प्रहरी एकदम सजग थे, हर बूथ पर थे, और सही बात है। भारतीय जनता पार्टी के भी जो कार्यकर्ता थे, जो भारतीय जनता ने जो अपना BLA बनाया था वो थे, समाजवादी पार्टी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, बसपा के भी थे। अगर ऐसी कोई बात होती कि कुछ गड़बड़ है या कुछ धांधली हुआ है तो इन लोग सबूत के साथ, चाहे वो हमारे ही क्यों ना हो, अगर हमारा भी कटा होता तो हम लोग सबूत के साथ, साक्ष्यों के साथ कि ये लोगों का नाम कटा है और इन लोगों को जो है दोबारा जोड़ा जाए, इन लोग आवेदन करें। किसने रोका है? ये सिर्फ एक अफवाह उड़ाना, एक भ्रम फैलाना, लोगों को गुमराह करना समाजवादी पार्टी को शोभा नहीं देता है। लोकतंत्र में झूठ और भ्रम अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। बार बार चुनाव आयोग कह रहा है कि आप सबूत लाइए, आप साक्ष्य लाइए। तो यदि समाजवादी पार्टी के पास, यदि कांग्रेस के पास है, सबूत साक्ष्य लेकर पहुंचे थे, कहाँ सबूत साक्ष्य दिए कि सिर्फ शिकायतें की है? मैं बता रहा हूँ, आप बताइए अलीगढ़ में मुकदमा नहीं कायम किया उस माता के खिलाफ जो अपने बेटों का फॉर्म देके गई, और फॉर्म 7 को लेकर के हर जिले में कंप्लेन हुई। कितने लोग पकड़े गए? चुनाव आयोग ने किसने खिलाफ कार्रवाई किया? साक्ष्य नहीं दिया। हम तो 18 मीटिंग हमारे जनपद में हुई, और 18 मीटिंग में हमारे प्रतिनिधि या मैं खुद गया, और मैंने खुद किया है कई जगह के साक्ष्य यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी को। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा? फॉर्म 6 भर के चुनाव आयोग को दिया आपने? फॉर्म 7 की बात कर रहा हूँ कि फॉर्म 7 गलत तरीके से नाम काटे का स्कैंडल। अब चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है फॉर्म 6 भर के आवेदन कर सकते हैं विथ डॉक्यूमेंट्स, आपके पास दस्तावेज होने चाहिए जो मांगे गए। चुनाव आयोग विपक्ष की किसी भी कंप्लेन की सुन नहीं लेता। चुनाव आयोग विपक्ष को हाशिए पर रखता है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, आ रही हूं। पारुल जी इनसे ये पूछिए तो क्या इनके कार्यकर्ता सोते हैं क्या? इनके नेता सोते हैं क्या? जाए न्यायालय में, जाए सबूत लेकर जाए, एफिडेविट जमा करें। ठीक है, वहां जानते हैं कि एफिडेविट लेकर जाएंगे और झूठ इनका पकड़ा जाएगा तो ये जेल में जाएंगे। ठीक है उपाध्याय जी, क्या कहेंगे इस पर आप? ये पूरा मामला जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों ने इसको बिहार एंगल से जोड़ दिया है, कहिए। पारुल जी देखिए, जब चंद्रमोहन भाई कह रहे हैं
कि कंप्लेन लेकर जाइए, कंप्लेन लेकर जाइए। हमारे देश के सबसे बड़े नेता और विपक्ष के सबसे बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कंप्लेन किया, उसका कोई जवाब दिया चुनाव नहीं, आयोग ने? वो जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था उसका कंप्लेन पूछ रहे हैं क्या? अरे प्रेजेंटेशन भी जो बात कहे उन्होंने, अखिलेश यादव ने जो है कंप्लेन किया, उसका एक भी निवारण हुआ कि हमारे इतने अरे आपने कहा हमारे अध्यक्ष, तो मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ तो वो भी तो दिए थे। हाँ ठीक है, पूर्व अध्यक्ष ही, वो हमारे बड़े नेता और विपक्ष के नेता की बात। न महाराष्ट्र में एक भी फाइल उन्होंने कंप्लेन किया तो सही पर किया। अब करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आवाज नीचे हो रही है, अपना साउंड को कराइएगा। ठीक है, हाँ, आवाज साउंड नहीं आ नीचे रही हो रहा है है। उपाध्याय जी, नहीं किसी की नहीं आ रही थी, चेक कर लीजिए प्लीज। किसी की नहीं आ रही थी। हाँ नहीं हम सही किए, किसी की आवाज नहीं आ रही थी। हाँ पारुल जी, दूसरी बात आप कह रही है चुनाव आयोग नहीं मिला हुआ है। बंगाल में एक जो है चुनाव अधिकारी के साथ भाजपा का नेता घूम रहे हैं। हाँ अभी कल ही हम लोग जो है उनका जो है वीडियो देखा। एक उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी जो जिले के प्रभारी बनाए गए हैं, उनको किस तरह से चुनाव आयोग जो है व्यवहार किया, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने, इससे क्या पता चलता है ये लोग गलत काम करवाना चाहते हैं। कुछ एक दो लोगों की नैतिकता बची रहती है, जो नहीं करते हैं तो उस पर ये जो है कार्रवाई करते हैं, सीधे हो जाते हैं। आप बताइए कितने बीएलओ की मृत्यु हुई जो है हार्ट अटैक से, आत्महत्या से, या कैसे ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हर बीएलओ घर जाकर सांत्वना दिए। सरकार ने कुछ भी उन लोगों पर नहीं किया। कैसे हुई? उन पर काम का दबाव, गलत काम का दबाव। अब ये कहे होंगे जैसे जो है 84 लाख नाम जोड़े उन्होंने, ये अब तो चुनाव ये अभी आज लिस्ट आई है, उसको हम लोग देखेंगे कौन कौन नाम जुड़े हैं। ऐसा तो नहीं कि बिहार, हिमाचल, दिल्ली से आकर नाम जोड़ दिया हो। पहली बार में हम लोगों को पीडीए और गठबंधन के वोट काटे होंगे और जो जोड़े होंगे अपने लोगों का नाम जोड़े होंगे। इससे तो और जो चुनाव और कहानी होगा ना। चुनाव आयोग जो काम कर रही है, जो जोड़ रही है, वो प्रयास करती है कि बीजेपी को वोटर जुड़े, जो काट रही है विपक्ष के वोटरों का नाम काटने की बात करते हैं ये लोग। और हम लोग कहाँ कंप्लेन, यानी कि कचहरी है, इन्हीं का जज, इन्हीं का सब कुछ है, हम लोग कहाँ जाएं? कौन सुनवाई है? विपक्ष नेताओं की कोई सुनवाई नहीं है। के लिए मैं क्या बोल तो कहता दिया है हूँ उपाध्याय जी, फॉर्म 6 के लिए बोल तो दिया गया है कि फॉर्म 6 भरिए दस्तावेजों के साथ। किसने रोका आपको? और चुनाव आयोग नहीं सुन रहा तो न्यायालय है, वहां तक क्यों नहीं गए आप लोग? आम आदमी हाथी न्यायालय की बात करते हैं, न्यायालय ने जो फैसला देता है मानती का। न्यायालय ने तो बुलडोजर पर भी एक्शन पर रोक लगाने की बात की, माना होगी कि नहीं? कोई माना? ये आप बात कह रहे न्यायालय हमारे यहाँ देश में हर गरीब आदमी न्यायालय में ही चला जाएगा क्या? जो अपना फॉर्म नहीं भर पाता, जो अपना आधार कार्ड नहीं बनवा पाता। अरे तो गरीब को जाने के लिए कौन बोल रहा है? आप राजनीतिक दल विपक्षी होकर फिर कौन सा क्या कर रहे हैं? जो काम जनता के लिए लड़ाई का है वो तो आप करेंगे ना। आरिफ जी ने कहा ना अलीगढ़ में माँ को जो है ऊपर मुकदमा दायर कर दिया, तो उसका जवाब तो चंद्रमोहन चौधरी नहीं दिए। एक माँ जो अपने बेटे का बनवाने जा रही है उस पर जो ये मुकदमा कर दे रहे हैं। हम लोग तो नाम भेज ही रहे हैं। आप लोग फिर घर पे क्यों बैठे हैं? खोल दीजिए मोर्चा, सरकार की नाक में दम कर दीजिए। नाक में दम कर रहे हैं, लाठीचार्ज होता है हम लोगों पर, हाथ तोड़ा गया। लखनऊ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के हाथ तोड़ दिया गया, हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। हम लोग क्या करें? ये तानाशाही सरकार है, जो घूमी भरी जिन महानायकों महापुरुषों की आप लोग बातें करते हैं, वो तो हंसते हंसते फांसी के फंदे तक चढ़ जाते हैं। और उन्हीं ने इस देश की जनता के लिए बहुत कुछ किया। आज आप लोग कह रहे हैं लाठी डंडे कहाँ में मारे जाते हैं? वाह सर, अरे उनमें भी कुछ नैतिकता थी। आप में नैतिकता नहीं है क्या? इतना गिर गए। उनकी नैतिकता छोड़िए, आपकी नैतिकता बताइए। आप जनता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं लाठी डंडे नहीं खाएंगे हम। सॉरी, फिर भी हाँ जी, हम नहीं भाई, हम लोग तो खाते हैं लाठी डंडे भाई। नहीं अभी आप पलट रहे हैं, अभी आपने कुछ और बोला। अभी आप यू टर्न ले रहे हैं अपनी बात से। ओके चौबे जी, मैं आपको बीजेपी खुद कह रही है चुनाव आयोग अगर आपकी शिकायतों का निदान नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं। वहां कौन सी शिकायत लगाई? वहां कौन सा आप लोगों ने हलफनामा दायर किया, याचिका लगाई? हुआ क्या कुछ ऐसा? प्रेजेंटेशन देते हैं आप लोग मीडिया के सामने आके। कहिए चौबे जी। कोर्ट में पारुल जी कितना नाम कटा, कितना जुड़ा, उसके बाद हम लोग अध्ययन करने के लिए बताएंगे जी। पारुल जी विपक्ष जो है वो सिर्फ झूठ भ्रम अफवाह फैलाकर सोचता है कि वो जो है जनता को गुमराह कर लेगी।
लेकिन ऐसा नहीं है। जनता भी सुनती है, जनता भी देखती है। वो कहती है कि अगर आपके पास सबूत है, आपके पास साक्ष्य है, तो कोर्ट में एफिडेविट मांगा जाता, क्यों नहीं देते हो? वो और तो जनता ये समझती है कि ये डरे होते हैं कि कहीं अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो हम जेल चले जाएंगे, फिर इनके ऊपर मानहानि होगा, फिर इनको माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने कितने आरोप झूठे लगाए, और जब वो एफिडेविट लगाया तो उनको माफी मांगनी पड़ी। एक मामले में नहीं, वो तो माफी वीर हो गए। राहुल गांधी इस देश के ऐसे बड़े नेता हैं जो न्यायालय में माफी मांगते हैं। कौन माफी मांगता है? कौन माफी अरे मांगता न्यायालय है? में सुनिए, इन्होंने किस पे माफी मांगा? आरएसएस पे इन्होंने माफी मांगा। इन्होंने जो है क्या कहा था, किस माफी बोलिए, बता दे कि माफी मांगा कि नहीं मांगा? ये अपने हर छोटे पे माफी मांगते हैं। राफेल पर इन्होंने माफी मांगी। राफेल पर जो झूठ बोला था उस पर राहुल गांधी ने कोर्ट में माफी मांगी। जमानत नहीं मिली तो कहा कि हमें माफ कर दीजिए, हमें जेल में मत बंद करिए, हम झूठ बोल रहे थे। तो इन लोग तो माफी मांगते हैं, और इसीलिए चुनाव आयोग से के मामले में ये SIR के मामले में एफिडेविट नहीं दे रहे हैं। अरे तो जेल जाने से नहीं डरते हैं आप, तो एफिडेविट देकर जाइए। अरे डरपोक लोग हो, डरते हो आप लोग एफिडेविट देने से, जेल जाने से डरते हो। अरे लोगों के लिए लड़ो और जेल जाओ, नेता बनोगे। हमारे लोग भी आपातकाल के समय में, ठीक है, हमारे लोग भी मैं तो ये पूछ रही हूँ आप लोगों से, आपातकाल के विरोध में। अरे रुक जाइए चौबे जी, रुकिए, उपाध्याय जी रुकिए, अरे सर रुक जाइए। हाँ ठीक है, अभी हो गया तू मैं हो गया आपका। रुक जाइए। मैं ये पूछ रही हूँ कि 2 करोड़ लोग आखिर हैं कहाँ, जो सामने आकर आपके सामने आ जाए ना, विपक्ष का साथ ले लेना और बता दें कि हमारा वोट कटा है। क्या अगर उनके पास लीगल दस्तावेज है, अगर उनके पास कोई दिक्कत है, ये 2 करोड़ वोट, मैं कह रही हूँ बीजेपी का साथ मत लो आप, वो 2 करोड़ वोटर्स विपक्ष के सामने आकर, मैं कह रही हूँ 2 करोड़ की आबादी सामने आ जाएगी। कितना बवंडर पूरे हिंदुस्तान नहीं, देश दुनिया में मच जाएगा कि आखिर इन 2 करोड़ वोटर के नाम कटे क्यों, ये कहां है? अगर नाम कटे हैं तो ये है कहां? इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। आए सामने, आकर सामने अपना नाम दर्ज कराएं, दस्तावेज दें, लेकिन उसके बारे में ये सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे, उपाध्याय जी कहिए। या तो 2 करोड़ वोटर्स को आप पर भी भरोसा नहीं है, फिर देश की आबादी आप पर भी भरोसा नहीं करती। हाँ देखिए पारुल जी, आज लिस्ट आई है ना, आज लिस्ट आने के बाद सब अपना नाम खोलेंगे। अब जिसका नाम नहीं होगा वो जाएगा, बताएगा, 5-6 बनेगा जो चुनाव आयोग ने कहा। 166 दिन में 2 करोड़ लोग जो कट गए, किस लिए है? आई नहीं पाया। जनता करेगी तो विपक्ष किस लिए है भाई? विपक्ष किस लिए है? जनता की आवाज बनिए ना। आपने कहा जनता कोर्ट में नहीं जाएगी, विपक्ष किस लिए है? ठीक है आरिफ साहब, देखिए अभी कांग्रेस ने तो आरिफ साहब क्लियर कर दिया। ऑडियो रुक जाइए प्रभु, उपाध्याय जी प्लीज वेट नाउ, सवाल आरिफ जी से मैं ले लूं। आरिफ जी, कांग्रेस का कहना है कि जनता की आवाज कोर्ट तक कैसे जाएगी, हर शख्स थोड़ी ना कोर्ट के चक्कर लगाएगा, तो विपक्ष क्या कर रहा है? दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो लाठी डंडे नहीं खाएंगे। आपको भी अगर ऐसा कुछ हो तो वो भी क्लियर कर दीजिए कि जनता के लिए आप लोग जमीन पर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, या लाठी डंडे के डर से आप लोग जनता के लिए लड़ाई लड़ना बंद करेंगे। ये 2 करोड़ लोग जिनको लेकर कहा जा रहा है। मैं 1 मिनट आरिफ साहब से सवाल ले रही हूँ। उपाध्याय जी काम डाउन, बीपी बढ़ जाएगा, सब्र कीजिए। हाँ आरिफ जी, खाने के लिए तैयार है आम जनता। नहीं, आपने अभी मना कर दिया था, रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, पहले जो बोलते हैं उस पर रहा करिए। आरिफ साहब बोलना शुरू कीजिए। आरिफ जी, हमने कहा कि हम ये लोग डरपोक हैं पारुल जी, कांग्रेस आपने से कहा था डरपोक हैं, जेल जाने मैं से अपने मन डरते से तो हैं। बनाकर बोलूंगी नहीं। आरिफ साहब बोलना शुरू कीजिए, आवाज मिल रही है आपको? हाँ कहिए, जनता के लिए लड़ना जमीन पर शुरू करेंगे या आपको भी डर लगता है? वन बाय वन बात करेंगे, मैं टू मैं का डिबेट नहीं करता हूँ। हाँ, अपनी बात आप अपने समय में कहिए। देखिए ऐसा है कि इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कभी भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाने से डरते थे और अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो गए थे, एक नाखून भी नहीं कटवाया, और एक भी फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं मिलेंगे उनके यहाँ। ऐसे भी लोग हैं। वो लोग हमें ना बताएं कि
लाठी और खाने से फांसी तक चढ़ने वाले लोगों का नहीं, ये इतिहास हम उपाध्याय लोगों जी का ने है। कहा, आरिफ साहब, बीजेपी ने तो ये बात कोई कही भी है। कह रहा हो, कोई भी कह रहा हो, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, तो ये ये जवाब ऐसे उल्टा भी जा रहा है लोग ना थे आपको, आप जो जैसे कोड कर रहे हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने याद दिला दिया कि कांग्रेस ने मैं कहा। क्या ना कह रहा बीजेपी के हूँ, लिए मैं हमने क्या कह कहा। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डरने की बात कह रहे थे, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग डरते नहीं हैं। देश का इतिहास है, उन्होंने ही मिलकर आजाद कराया है ठीक है, और देश की बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। वो लोग भी हैं आज, जो लोग कभी डरते थे और माफीनामा लिख करके हट जाते थे कि हमारा ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना हाँ नहीं है। जी, एक अब पॉइंटर दूसरी सवाल चीज, मैं पूछ आपके रही हूँ। मैं 2 करोड़ हाँ 2 करोड़ की बात कर रहा हूँ, मैं आपके हाँ सवाल हाँ, पे आ रहा हूँ, मुझे कहने दीजिए। 2 करोड़ लोगों का जो नाम कटा है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को जब भी वो चिन्हित हो, उनके दस्तावेज लेकर के उनको पात्र है तो उनको वोटर मतदाता बनाया जाए। ऐसे सही है। बहुत सारे लोग थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मेरा अपना खुद का बूथ था, मेरी बीएलओ थी, मैं लेडीज स्त्री है, उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत सारे लोग नहीं मिल रहे, भैया मेरा सहयोग कर दीजिए। ठीक और है, हम लोगों ने बैठ करके ग्राउंड लेवल पर ढूंढ करके बहुत सारे लोगों को जोड़ा जिनको वो नहीं। तो ये अच्छी बात है ना। अब जो 18% फॉर्म वापस नहीं आए हैं या 2 करोड़ वोटर्स जो कट गए हैं, उनके लिए लड़ाई आगे कैसे लड़ेंगे, सवाल ये है। और उस लड़ाई का आपका तरीका क्या होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में वोटर्स का कटना चिंता का विषय तो है बीजेपी के लिए भी, बाकी दलों के लिए भी, क्योंकि बीजेपी की तो उन फोकस सीटों पर जहां से उनका वोट परसेंट अच्छा खासा है, वहां पर लाखों तादाद में जो वोटर्स है वो कट गए हैं। तो ये उनके लिए तो और भी परेशानी वाली बात है। और साथ ही साथ जो क्यों नहीं चाहेगी बीजेपी के वोटर्स जुड़े, उनकी सीटों पर जुड़े, बाकी सीटों पर जुड़े, वोट परसेंट ज्यादा होगा तो वोट जो पड़ता है, आपको जब पता है इलेक्शन टाइम में कैसे वोट परसेंट पर देखा जाता है। अब ये स्थिति बनेगी तो साहब आप अपनी अपनी लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो फिर जमीन पर लड़िए जनता के साथ, और जनता के लिए लड़िए ताकि उनका फॉर्म जमा हो पाए। अभी भी मौका है, ऐसा नहीं है कि लिस्ट फाइनल आ गई है तो अब आप वोटर है ही नहीं हिंदुस्तान के, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े। दीजिए इजाजत, नमस्ते।